कि जब बीमारी अल्लाह ने दी है तो एक दिन अल्लाह ही शिफा देगा मेरी बीमारी में। अल्लाह ताला जब मेरी दुख काटे तो जल्द से जल्द काट दे। जैसे मैं तेरी पहले इबादत करता था मस्जिद में जाके, अब मैं वैसे ही तेरी इबादत एक बार करना चाहता हूँ खड़े होकर मस्जिद में जाके। बहुत परेशानी रहती है साहब, क्या करा जाए। लड़के की तरफ देखते भूख भी आज चली जाती है हमारी, तो रोना रहता है और कुछ नहीं। बच्चे की खातिर तो सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा बच्चा ठीक हो जाए, या अल्लाह से दुआ करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी को दूर कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त मैं दिल्ली इलाके में हूं। दिल्ली इलाके का ये सिलमपुर एरिया है, उसका हल्लन चौक है और उसकी ही एक कॉलोनी में हूं। और आज 15 अप्रैल 2021 है। मैं तारीख इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत सी वीडियो पुरानी हो जाती हैं, तो हमारे साथी कहते हैं मुशाहिद भाई कितनी वीडियो पुरानी है। तो आज 15 अप्रैल 2021 है और ये मेरे भाई हैं। ये पिछले 4 साल से साहब 4 साल से बेड रेस्ट पर हैं, चल नहीं सकते। पीछे व्हील चेयर आप देखे होगी आपने, उसी व्हील चेयर पर ये चलते हैं। चलते क्या, बस घर से बाहर भी नहीं जा सकते, इसी कमरे में रहते हैं। ये कमरा है इनका और इसी कमरे में 3 फैमिलियाँ रहती हैं। ये रहते हैं, इनके वालिद साहब रहते हैं, इनके भाई रहते हैं, भाई के बच्चे रहते हैं। तो एक कमरा है और कमरे की हालत आप देख सकते हैं क्या होगी, इनकी क्या स्थिति है, क्या इनको हुआ था, ये खुद बताएंगे अपनी ज़ुबान से। तो हम सुनते हैं। जी भाई बताओ क्या हुआ। मेरा नाम इरशाद अली है। मैं 4 साल से बीमार हूँ। मेरी कमर में टीबी की बीमारी हो गई थी और उस वजह से मेरी नसों में दिक्कत आ गई और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। उसके बाद डॉक्टर अब कहते हैं जब नसों में जान आएगी तब तुम चल पाओगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। दवाइयाँ हॉस्पिटल से इतनी मिल नहीं पाती है मुझे, और जो महंगी दवाई है वो कभी हमें हॉस्पिटल से मिलती नहीं आज तक। सफदरगंज हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है मेरा, और जितने पैसे होते हैं मैं उतनी दवाई ला के, अगर डॉक्टर ने 20 mg बताई तो मैं 10 ही mg खानी पड़ती है फिर मुझे। और डॉक्टर ने अब की बार तो ये बोला कि अपना जूता बनवाओ, पूरा शरीर से पैरे से लगा के कमर तक जूता बनवाओ, तब जाके उससे खड़े हो गए वॉकर लगाओ। और सरकारी हॉस्पिटल वाले ये कह रहा है कि उसके लिए पैसे लगेंगे आपके 6000 रुपये। बहुत परेशान, रोने के सिवा और अल्लाह को याद करने के सिवा और कुछ नहीं मेरे पास। अल्लाह ताला कहीं से कोई मदद भेजे। मैंने मुशाहिद भैया के यूट्यूब पे चैनल पे ये मदद की थी, मांगी थी उनसे। अल्लाह ने उन्हें एक फरिश्ता बन के मेरे पास भेजा और उन्होंने मेरी मदद की। इंशाअल्लाह उनकी मदद से मैं चल सकूँगा और मेरी कुछ मदद होगी, इसलिए मैंने उनसे ये मदद मांगी थी। जूते गवर्नमेंट अस्पताल से ही मिलेंगे आपको? हाँ, वो 6000 रुपये मांग रहा है मेरे से। जूते महंगे होंगे लेकिन 6000 रुपये आपसे मांग रहे हैं। हाँ। तो आपकी शादी हुई है? आपकी मेरी शादी नहीं हुई है। तो 4 साल से हॉस्पिटल के अलावा आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी? बाहर की दुनिया नहीं देखी, सिर्फ यहीं हर महीने जाता हूँ। सिर्फ महीने में 1 दिन धूप देखनी पड़ती है, 1 दिन बाहर की हवा खानी पड़ती है, बस उसके सिवा कुछ नहीं। जरिया तो अल्लाह बनाता है, लेकिन तो दिलों में भी अल्लाह ही डालता है। अल्लाह ही डालता है। आप इतने दिन से मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे थे कि मुशाहिद भाई आ जाओ, मुशाहिद भाई आ जाओ। और जब मैं रमज़ान से पहले नहीं आ पाया था और अब रमज़ान से वो मुझ पर बोला भी नहीं जा रहा, मेरा गला सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आया कि इसीलिए कि आप मेरा भाई परेशान है और आपकी माँ है, ये आपके वालिद साहब हैं, यही करते हैं साहब आपके वालिद साहब? हाँ, यही करते हैं, मेरा जो कुछ भी करते हैं। लैट्रिन पेशाब यही करते हो? यही करते हैं, माँ कराती है लैट्रिन। ये लैट्रिन पेशाब कैसे करते हैं? हाथ से निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब गंदगी भी हाथ से निकालनी पड़ती है? गंदगी हाथ से निकालनी पड़ती है। आप ही करते हो? हाँ जी। कभी हम निकाल देते, कभी उसकी माँ निकाल देती। परेशानी सर बहुत रहती है सर जी। परेशानी तो बहुत है, हमें रात भर जगना पड़ता, कभी करवट इधर दबाना पड़ता, कभी उधर, कभी पैर है सीधे करने पड़ते हैं। एक जवान बच्चा जब सामने पड़ा रहे, रोना रहता है, और क्या है, देखते बच्चे को। परेशानी तो है चाचा। जवान बच्चा आपका घर में है, किस हालत में? बहुत परेशानी रहती है साहब, क्या करा जाए।
लड़के की तरफ देखते भूख प्यास चली जाती है हमारी, रोते रोता रहता है और कुछ नहीं। दुनिया के बच्चे घूमते फिरते हम और जैसो अकेला लड़का क्या क्या करेगा। इतने खाने वाले बच्चे भी हैं, 6-7 बच्चे हैं खाने वाले। सर कहाँ से लाएं इतना? सेहत इलाज तंदुरुस्ती, कराएं, क्या करें? सेहत तंदुरुस्ती सब अल्लाह के हाथ में है। पता नहीं क्या बेहतरा ये आपको उसने इस हाल में रखा है, तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए ना। नाउम्मीदी भी कुफ्र है। अल्लाह पे भरोसा कर रखा है कि जब बीमारी अल्लाह ने दी है तो एक दिन अल्लाह ही शिफा देगा मेरी बीमारी में। बस मैं और अल्लाह से दुआ ही करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला जब मेरी दुख काटे तो जल्द से जल्द काट दे। जैसे मैं तेरी पहले इबादत करता था मस्जिद में जाके, अब मैं वैसे ही तेरी इबादत एक बार करना चाहता हूँ खड़े होकर मस्जिद में जाके। यहाँ मैंने बहुत तेरी इबादत कर ली बैठे बैठे। परेशान तो बहुत है सर, क्या करें। बच्चे की खातिर तो सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा बच्चा ठीक हो जाए, या अल्लाह से दुआ करेंगे बहुत ज़्यादा। इस बच्चे की खातिर बहुत ज़्यादा दुख है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत दुआ दूंगी, जीऊंगी जब तक। नहीं मैं भी तो बेटा हूँ ना तुम्हारा। मैं कौन हूँ? हाँ बेटे, बेटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते, सर पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। चलो बेटे हैं, ठीक है ना। मेरा तो लाला मेरे चलने लगे अपना तब से। बस माँ कभी बच्चों के सामने हाथ थोड़े जोड़ती है, हैं? गले लगाती है, सर पे हाथ रखती है। दुआ करो आप, मेरे हक में भी दुआ करो, अपने बच्चे के हक में भी दुआ करो। खूब दुआ है इंशाल्लाह, जब तक जीऊंगी जब तक दुआएं दूंगी मैं तुम्हें। चलो अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा ठीक करेगा, आप परेशान ना हो। इरशाद भाई आपका जूता कितने का आएगा? मेरा जूता सर 6,000 रुपये में आएगा। 6,000 रुपये का जूता आएगा। बाहर से तो आपने 6,000 रुपये के लिए किससे मांगा नहीं? किससे कहा नहीं आस पड़ोस से कि भाई मुझे 6,000 की जरूरत है? मुझे दवा के लिए कोई नहीं देता है तो जूते के लिए कहाँ से देता? दवाई तक के लिए नहीं देता कोई? 100-200 रुपये की मदद कर देता, करी तो करी, नहीं तो नहीं करते। चलो आप परेशान ना हो भाई, ठीक है। आपका जूता आ गया, ठीक है। जूता 6,000 का है ना आपका? 6,000 रुपये आपके जूते के दोस्त। मैं कभी जब से 4 साल से लेटा कभी खड़ा नहीं हुआ, लेटा ही पड़ा हूँ, लेटा ही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एक बार खड़ा कर देगा। चलो ठीक होगा। ये 6,000 रुपये आपके जूते के बेटा, ये 2,500 रुपये आपकी दवाई के, ठीक है। खुश हो? मेरे अल्लाह ने आपको भेजा मेरे पास मदद के लिए। मैं अल्लाह से हमेशा कहता था तेरा कोई नेक बंदे को भेज दे अल्लाह ताला, जरिया तो तू ही बनाएगा। आज वही हुआ, आप आए मेरे पास, मेरी मदद करी मेरे जूते के लिए, जिसके लिए मैं नाउम्मीद था वो मेरे जूते के लिए मेरा जूता बनेगा। मैं जूते को पहन के खड़ा हो सकता हूँ इंशाल्लाह। हो सकता है इन पैसों से, उन जूतों से मेरे पैरों में और जान आ जाए। इंशाल्लाह जान आएगी। और इस बार जब आप जूते पहन लोगे तो सबसे पहले मुझे फ़ोटो भेजना अपना, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी ज़िंदगी है, छोटा सा घर है। इसी घर में इनका किचन भी है, इसी घर में इनका बाथरूम भी है, इसी व्हीलचेयर पे बैठ के ये नहाते हैं। ये बेबस बाप है और इसी उम्मीद में है कि ये मेरा बेटा कब खड़ा हो जाए, कब चलने लगे, सहारा बने। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग आपके आसपास ज़रूर मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ढूंढिए ऐसे लोगों को, अपना नेक कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों पर पहुंचाइए, क्योंकि रमज़ान का इतना पाक महीना चल रहा है। इसने पाक महीने में मुझे लगता है कि इनके घर में राशन की भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो कुछ कमाते होंगे वो कुछ अपने बेटे के ऊपर लग जाता होगा। वो 6,000 रुपये में एक कमरा है दिल्ली में, इन पे लग जाता होगा। तो ऐसे लोगों की मदद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, यूँ ही प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।